नमस्ते फ्रेंड्स, और आप सबका स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल में। आई होप आप सब ठीक हो। अपने किचन को साफ रखने और उसमें चेंजेस करने की आदत हर होम मेकर्स की होती है, क्योंकि इससे क्लीनिंग भी हो जाती है और कुछ डिफरेंट सा लुक भी आ जाता है। आज ऐसे ही कुछ चेंजेस मैं भी अपनी किचन में करने जा रही हूँ और कुछ क्लीनिंग भी। मेरी किचन का ये स्टोरेज सेल्फ काफ़ी टाइम से मेरी इग्नोरेंस झेल रहा था, तो आज इसे ही क्लीन करने का मन बना लिया, क्योंकि मॉनसून में ह्यूमिडिटी और फंगस लगने का डर रहता है। इसीलिए अपनी किचन को साफ और सुथरा रखना हमारी ड्यूटी है। इस सफाई को करने से हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारी ग्रॉसरी कंटेनर्स में रखी ग्रॉसरी खराब तो नहीं हो रही है, मेरा कोई कंटेनर लीक तो नहीं हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी ऐसी बहुत सी पॉइंट्स जो हमें ग्रॉसरी मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं। तो मैं अपने सभी कंटेनर्स को यहाँ से निकालकर इस जगह को अच्छे से क्लीन और वाइप कर दूंगी। मेरे पास जो एक क्लीनिंग टूल्स है जो मैंने लोकल मार्केट से परचेस किया था, और मैं उन्हीं जगहों पर इसे यूज़ करती हूँ जहाँ पर मैं झाड़ू को यूज़ नहीं कर पाती, या कहिए कि लगाना पसंद नहीं करती हूँ। इसी तरह से मैं फिर इसके बाद कुछ नैपकिन की बॉल्स जो गोलियाँ होती हैं वो यहाँ पर रख दूँगी, जिससे कि यहाँ इंसेक्ट्स ना आए और जो चींटियाँ या छोटे छोटे कॉकरोच होते हैं उनसे मेरी ग्रॉसरी बची रहे। इसके बाद इसे अच्छे से वाइप कर लूँगी ताकि इस पर लगी चिकनाई और धूल हट जाए और मेरी किचन की सेल्फ चमकने लगे। अब बारी आती है कंटेनर्स को चमकाने की। तो मैंने सभी कंटेनर्स पर स्टिकर लगाए हुए हैं, जिससे कि पता चल जाता है कि उनके अंदर क्या सामान रखा है। तो इस तरह से बस अब इसके अंदर भी हम चेक कर लेते हैं कि इसमें जो रखी है वो ठीक है या नहीं। तो इसमें काली उड़द की दाल है जो कि मैंने पैकेट के साथ रखी है, क्योंकि ये कंटेनर एयर टाइट नहीं है, जिसकी वजह से मेरी काफ़ी ग्रॉसरी ख़राब हो गई थी। तो मैंने इन्हें डिस्कार्ड ना करके ये सॉल्यूशन निकाला और साथ में कुछ गोलियां डाल दी ताकि मेरा राशन ख़राब ना हो। आप सभी जानते होंगे इन गोलियों के बारे में। ये कई तरह की आती हैं और हमारे अनाज, चावल, दालों में डाली जाती हैं, जिससे कि हमारे जो जितना भी ग्रॉसरी होता है उसमें कीड़े ना लगे और वो बची रहे। अब मेरा ये वाला पैकेट लगभग ख़त्म हो चुका है और फिर इसमें दूसरा पैकेट रख दूँगी, और इसी तरह से मैं अपनी ग्रॉसरी को सेव कर लेती हूँ इन पैकेट्स का यूज़ करने से। एक फ़ायदा और होता है कि ये जो मेरे कंटेनर्स हैं वो साफ और सुथरे बने रहते हैं। इसी तरह से मैं सभी डब्बों को सूखे कपड़े से पोंछकर रख लूँगी। और जिन कंटेनर्स के स्टिकर्स हटे हुए हैं उन पर नए स्टिकर्स लगा दिए। जो भी ग्रॉसरी अंदर है उनका नाम लिख दिया है। और बस मैं अब सभी जितने भी मेरे कंटेनर्स हैं सभी को अच्छे से वाइप करके मैं यहाँ पर अच्छे से अरेंज कर दूँगी। तो लीजिए, मेरे सभी ग्रॉसरी कंटेनर्स अरेंज हो गए हैं। सफाई के बाद एक अलग ही सुकून मिलता है और सभी पर स्टिकर्स लगे हुए हैं, इस वजह से मुझे कोई भी सामान निकालने में दिक्कत नहीं होती। पीछे वाले स्टिकर्स जो कंटेनर्स होते हैं उन्हें मैं इस तरह से आगे वाले जो डिब्बे होते हैं उन्हें हटाकर ईजिली ले लेती हूँ, और कभी ऐसा नहीं होता कि कोई भी डब्बा गिर जाए, तो ये काफ़ी ईजी। सेकंड चेंजेस ये है कि बर्तनों की रैक पर मैंने ये एस हुक्स लगाकर अपने मग्स टांगे हुए हैं, जो डिसबैलेंस होकर गिर जाते हैं या फिर यूँ कहूँ कि अच्छे नहीं लगते। तो मैंने इनके लिए एक सॉल्यूशन निकाला है। यहाँ पर मैं इन्हें हैंग करूँगी। तो इसके लिए मैंने ये वायर फिक्स करने की पिन यूज़ की है और इसे हथौड़ी की मदद से लगा लिया है, और इसी तरह से मैंने 4 हुक्स को यहाँ पर यूज़ किया है और फिर
इनके अंदर एस हुक्स लगाकर अपने ग्लास और स्टील के जो मग्स हैं वो हैंग कर दिए हैं और ये काफ़ी ऑर्गेनाइज ब्यूटीफुल लग रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैंने इन्हें एक थॉट से या DIY करके या एक जुगाड़ के साथ यहाँ पर लगाया है। तो ये मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट एक एरिया ऐसा बन गया है जहाँ पर मैंने अपने सभी मग्स को हैंग किया है। अब आप बताइएगा मुझे कमेंट करके कि आपको ये जो मेरे एक ऑर्गेनाइज एरिया मैंने किया है मग्स के लिए कैसा लगा। कभी कभी किचन में हम सब कुछ सामान अरेंज तो कर लेते हैं पर वो लॉन्ग लाइफ अच्छा नहीं लगता। इसी तरह से मेरे पास भी एक रैक है जो मैंने बाहर किचन में रखी है, लेकिन उसका ज़्यादा यूज़ अब मुझे लग रहा है कि काउंटर टॉप के नीचे वाली शेल्फ में अच्छे से होगा, क्योंकि जो मेरे बड़े स्टेंसिल्स हैं, जो बड़े बर्तन हैं, उनको मुझे यहाँ पर रखने के लिए इस वाली रैक की ज़रूरत पड़ रही है। क्योंकि जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि मेरी जो किचन है वो नॉन मॉड्यूलर है और इसमें बर्तन रखने के लिए जो ऑर्गेनाइज़र या सेल्फ होते थे वो मैंने इसमें नहीं लगवाए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा अटेंशन देनी पड़ती है। तो इसी तरह से मैंने अपनी ये वाली रैक यहाँ पर अरेंज की और उसके बाद इसमें अपने जितने भी खाना बनाने के बड़े बर्तन हैं वो मैंने अरेंज कर दिए हैं, क्योंकि पहले ये बास्केट में रखे रहते थे जिसकी वजह से मुझे वो एक दूसरे के ऊपर रखने पड़ते थे और कई बार काफ़ी दिक्कत हो जाती थी उन्हें यूज़ करने के लिए। तो अब यहाँ पर ये विजिबल रहेंगे, ईजी रहेंगे, मुझे हैंडी रहेंगे, जिसकी वजह से मैं आसानी से इन्हें निकाल और रख सकती हूँ। और बस जब ये हमें शो होते रहेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और बहुत अच्छी तरह से ये इस रैक के अंदर आ गए हैं। और जो यहाँ पर रखे हुए थे इस बड़ी बास्केट के अंदर बर्तन वो वाले, तो वहाँ पर मैंने ये जो कंटेनर्स हैं, जैसे शुगर कंटेनर्स हैं या पोहा कंटेनर्स हैं, इस टाइप से मैंने वो इसमें रख दिए हैं जो एक्स्ट्रा हमारी ग्रॉसरी होती है। तो इसी तरह से मैंने अपनी किचन का थोड़ा सा चेंज यहाँ पर आपको शेयर किया है। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि सिंक में बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ही बॉदरेशन होने लगती है। पर घबराइए नहीं, यहाँ मैं आपके साथ एक ऐसा आइडिया शेयर करने जा रही हूँ जिसकी वजह से आपको घबराहट नहीं होगी। जिनके किचन में एक सिंक है, यानी कि जो अब नई वाली किचन बन रही हैं उनमें 2 सिंक दे रखी हैं, लेकिन जो पुरानी किचन है उनमें सिर्फ एक ही सिंक है, जिसमें जब बर्तन इस तरह से भर जाते हैं तो हम घबराने लगते हैं कि कैसे उन्हें साफ़ करेंगे, धोएंगे और फिर दोबारा से अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा आइडिया मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप हमेशा से 2 बास्केट रखिए, जिसमें आप अपने बर्तनों को वॉश करके रखते हैं, वहाँ पर आप 2 बास्केट यूज़ कीजिए, जिससे कि एक बास्केट में आप अपने बर्तनों को डिश वॉशर के साथ साफ़ करके रख रहे हैं और दूसरे में आप धोकर, जिसकी वजह से आपको बर्तनों को रखने और उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने यहाँ पर इसी तरह से 2 बास्केट यूज़ की हैं। ये सेम बास्केट हैं दोनों ही। अभी तक मैं एक ही कर रही थी, लेकिन मुझे भी सेम यही परेशानी थी जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से आप 2 बास्केट यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सभी बर्तनों को अच्छे से वॉश करके और उन बास्केट्स को भी आप वॉश कर लीजिए और फिर इस तरह से आप वहाँ पर सारे एरिया को क्लीन करने के बाद से उस बास्केट को रख दीजिए, जिसकी वजह से आपके पास स्पेस काफ़ी अच्छा हो जाएगा और आप इस तरह से अपनी दोनों बास्केट्स में बर्तन को अरेंज कर सकते हैं और टर्न टू टर्न इनको वॉश कर और यूज़ भी कर सकते हैं। तो आपको मेरा ये वाला आइडिया कैसा लगा, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप खुद देखिए कि काफ़ी स्पेस हो चुका है, बर्तनों को अब मुझे नीचे सेल्फ पर रखने की ज़रूरत भी नहीं है। जब ये सूख जाएंगे तो इन्हें कपड़े से पोंछकर मैं इन्हें इनकी जगह पर रख दूँगी। तो मेरा यहाँ पर काफ़ी जो है जो माइंड बर्डन होता है वो कम हो जाता है। और बस इसी तरह से हम अपने किचन में थोड़े थोड़े चेंजेस करते रहते हैं और ये चेंजेस कई बार हमें बहुत ही ज़्यादा सुकून दे जाते हैं, क्योंकि हमारा मोस्टली टाइम किचन में ही बीतता है। और अपनी किचन को साफ़ रखना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है और हमें खुशी भी देता है। और ये रात का टाइम है तो फाइनल जो क्लीनिंग होती है वो भी हमें देनी ज़रूर है। हर किसी चीज़ के पास हमें अच्छे से वाइपिंग करनी है, सभी चीज़ों को ठीक से अरेंज करके रखना है, और ताकि हम जब सुबह अपनी किचन में आए तो हमें सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मिल जाएं और साफ़ मिले।
तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको इसमें कुछ भी यूज़फुल टिप्स लगी हो, अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।